अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.3 में आज हम ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसी को भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें पार्ट ई में गिवन है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 पावर एक्स माइनस 3 पावर 11। इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, तो इसी को मैं फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करूँगा और ये हमारे पास होगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह हम लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, इंटीग्रल लो एक्स माइनस 3 पावर 11 डी एक्स माइनस डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लो और दोबारा इंटीग्रल लो एक्स माइनस 3 पावर 11 डी एक्स होल डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर जो है ये अपनी जगह पे आ जाएगा, नो चेंजिंग। यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे हम सिंपल फॉर रूल यूज़ करेंगे, एक्स माइनस 3 पावर 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 11 प्लस 1 ही होगा, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा और यहाँ पे भी हम सिंपल फॉर रूल यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 11 प्लस 1 डी एक्स ही होगा। तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 पावर 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 2 को बाहर निकालो, एक्स माइनस 3 पावर 12 बाई 12 हो जाएगा 12 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको दोबारा यहाँ इस पे हम दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 पावर 12 डिवाइड बाई 12 2 बाई 12 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल एक्स माइनस 3 पावर 12 डी एक्स आ जाएगा। तो इस पे दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करो, ये फर्स्ट फंक्शन होगा हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 पावर 12 बाई 12 ये आ जाएगा, फिर माइनस 1 और 6 अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो एक्स, इंटीग्रल लो एक्स माइनस 3 पावर 12 डी एक्स का माइनस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन का एक्स का, साथ में इंटीग्रल लो एक्स माइनस 3 पावर 12 डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 पावर 12 बाई 12, यह आ जाएगा माइनस 1 और 6, एक्स को छोड़ दो, इस पे सिंपल यूज़ करो पावर रूल, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 12 प्लस 1 से 13 आ जाएगा, 13 डिवाइड बाय 13 में लिख दूंगा, माइनस 1 का एक्स का डेरिवेटिव 1 हुआ 1 डॉट और इस पे सिंपल फॉर रूल यूज़ करो, इंटीग्रेशन में जो हम सिंपल फॉर रूल यूज़ करते हैं, तो ये पावर 13 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा। अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये टर्म्स तो अपनी जगह पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 पावर 12 बाई 12 ये अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 6 एक्स माइनस 3 पावर 13 बाई 13 आ जाएगा और यहाँ पे इसका जो दोबारा इंटीग्रेशन लोगे तो ये एक्स माइनस 3 पावर 14 डिवाइड बाई 13 क्रॉस 14 ही आ जाएगा और आप लोग इसके साथ ये x मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक फंक्शन हमारे पास जो है ये मतलब
ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहला लिखना चाहते हैं और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, ये पहला फंक्शन हुआ हमारे पास और स्क्वायर डी एक्स। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसको हम सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे। इसका अलग इंटीग्रल लो, साइन स्क्वायर एक्स का हमने अलग इंटीग्रल लिया और एक्स साइन एक्स का हमने अलग इंटीग्रल लिया। हर एक पे अलग अलग इंटीग्रेशन यूज़ किए, इस पे अलग इंटीग्रल लिए, इसका अलग और इसका अलग। इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, इसको हम मतलब फाउ रूल से कर देंगे, x2+1 डिवाइड बाई 2+1 आ जाएगा। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स को आप लोग फाउ रूल्स के मुताबिक नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो मैं यूज़ करूँगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला। मतलब हमारे पास पहला फंक्शन क्या होगा, x होगा, और दूसरा फंक्शन हमारे पास साइन एक्स ही होगा। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लोग क्या याद रखोगे, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लोग याद रखोगे 1 माइनस कास 2x/2। ये कहाँ से आता है, ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूले से आता है। मतलब हमें ये पता है कि साइन x/2 जो है ये इक्वल है √1 माइनस कास x/2 का। तो मतलब यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे x आ चुका है, जब यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2x आएगा, और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। तो साइन स्क्वायर x 1 माइनस कास x 1 माइनस कास 2x/2। तो इस साइन स्क्वायर x की जगह, इसकी जगह आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, x³/3 है तो अपनी जगह पे आ जाएगा। इसकी जगह आप लोग याद रखोगे 1 माइनस कास 2x/2 dx। इसका यही इंटीग्रेशन लो, और ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, इसको आप लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपके पास सेकंड फंक्शन होगा, इस मतलब इसमें इतना मुश्किल कोई काम नहीं होगा। इसको किस तरह सॉल्व करना है, x³/3 प्लस 1/2 dx का अलग इंटीग्रल लो, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मतलब खास आप 2x dx का अलग हम इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। और साथ में ये फंक्शन लिख दो x साइन x। तो यहाँ पे आ जाएगा x³/3, यहाँ पे आ जाएगा x/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x/2 आ जाएगा, या आप लोग इससे 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो और cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x cos x dx आ जाएगा। मतलब सबसे पहले इसकी एक्सपेंशन करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से। फिर यहाँ आप लोगों को साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये तो सिंपल फंक्शन है, x³/3 हो जाएगा, और इसी पे आप लोग खुद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला